हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज का वीडियो जो है वो कल ही के वीडियो का एक्सपेंशन है, जिसमें मैंने बताया था कि ट्विन फ्लेम्स और उनके जो इंटीमेसी इश्यूज होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जो आप लोगों को कन्फ्यूज़न एंड डाउट्स रहते हैं इस टॉपिक की, और अधिकतर इस टॉपिक के बारे में बात की नहीं जाती है। सो उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इसी टॉपिक को और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए देख लेते हैं कि ट्विन फ्लेम्स को लेके और क्या क्या डाउट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक कनेक्शन है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल होता है दोनों पार्टनर्स के बीच में। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि ये वही जान सकते हैं जो एक्सपीरियंस करते हैं। बोथ द ट्विंस, उनके अलावा, दोनों ही ट्विंस उनके अलावा उस फीलिंग को, उस कनेक्शन को, उस पुल को और कोई ना तो समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, ना ही उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो, किसी को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन हर एक्सप्लेनेशन से परे है। ठीक है, तो ना तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, किसी को समझा सकते हो, बता सकते हो। 3D वर्ल्ड में बाहर निकल जाइए अपने और आसपास किसी को बता के देखिए कि आपको ऐसा कुछ कनेक्शन फील होता है किसी सर्टन पर्सन के लिए। दावा है कि कोई अगर समझ जाए इस बात को, कोई अंडरस्टैंड कर पाए इस रिलेशनशिप को, इसीलिए इतना ज़्यादा एक जो इनमें से दो पार्टनर होते हैं ना, एक तो होता है लव में एंड एक होता है फियर में। एक हमेशा लव में रहेगा और एक हमेशा फियर में रहेगा। तो जो फियर में होता है वो इसी चीज़ से तो घबरा जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता है कि ये ऐसी मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, ये ऐसी कौन सी वाली फीलिंग है, ऐसी इंटेंस क्यों है ये फीलिंग, उससे वो घबरा जाता है। एंड मोर ओवर टाइम के साथ साथ ये इंटेंसिटी, जैसे अदर जो कनेक्शंस हैं, आप चाहे सोलमेट के साथ हैं, चाहे कोई अदर आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ हैं, बट वहाँ पे उस जगह पे वो इंटेंसिटी जो स्टार्टिंग में होती है रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में, वो स्लोली एंड स्टडीली जो है कम होना स्टार्ट हो जाती है। और ये नेचुरल होता है, वेरी नेचुरल होता है कि जो स्टार्टिंग में जो अट्रैक्शन होता है वो धीरे धीरे फिर कम होने लगता है। ठीक है, बट ये एक ऐसा रिलेशन है, इतना एक अमेजिंग डायनामिक है ये, कि इसमें आप जब आ जाते हो इस रिलेशनशिप में तो ये अट्रैक्शन हर एनकाउंटर के बाद, हर मुलाकात के बाद, हर आपका जो हर बार की, जिसे कह सकते हैं, अगर बहुत से लोग एक स्टेप आगे जाके अगर इंटीमेट भी हैं तो हर बार के बाद ये अट्रैक्शन बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही, इसका एक लेवल ऊपर ही जाता जाएगा ये। और वही जो अट्रैक्शन एंड इंटेंसिटी हर बार बढ़ती है ना, उसी की वजह से फिर सेपरेशन आ जाता है, दोबारा से सेपरेशन, क्योंकि एक बार जो पार्टनर होता है वो इसी फीलिंग, इसी इंटेंसिटी से फिर घबरा जाता है। ठीक है, बार बार आएंगे और बार बार जो है दूर जाएंगे। ये ऐसा इसीलिए होता है इस कनेक्शन के अंदर, क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल होता है ये रिलेशनशिप। इसको मतलब आप ना एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हो। इसीलिए आपको सोल फैमिली के मेंबर्स दिए जाते हैं। ठीक है, उनसे मिलवाया जाता है ताकि आपको अगर डाउट्स हैं या कुछ भी है तो आप किसी से बातचीत कर सको, क्योंकि आपके आसपास के तो कोई भी, चाहे वो आपके बेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट फ्रेंड्स भी होंगे, तो वो भी समझ नहीं पाएंगे कि आपका क्या रिलेशनशिप है या आप क्या बातें कर रहे हो, क्या उनको बताना चाह रहे हो, समझाना चाह रहे हो। ये वो बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। ये समझ सकते हैं केवल वो लोग जिन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि देखिए, जो ट्विन फ्लेम्स के बीच में जो इंटीमेसी होती है ना, वो फिज़िकल इंटीमेसी तो होती नहीं है। ठीक है, इसलिए ये ऊपरी रिलेशनशिप नहीं होता, सतही नहीं होता, ये बहुत डीपर लेवल का रिलेशनशिप होता है, क्योंकि यहाँ सोल इंटीमेसी होती है। जब आप लोग इंटीमेट होते हैं तो आपका फिज़िकल इंटीमेसी नहीं होता, आपका सोल इंटीमेसी होता है। इसीलिए हर बार ये और ज़्यादा से ज़्यादा डीपर लेवल पे जाता रहता है।
ठीक है। जितनी बार आप मिलते हैं उतनी बार आपके चक्रास जो हैं वो और ज़्यादा एक्टिवेट और ज़्यादा अलाइन होना स्टार्ट होते हैं। तो क्या होता है कि जब आपके चक्रास एक्टिवेट होते हैं, जितनी बार आप मिलते हो और आपके चक्रास एक्टिवेट जो उनका वो एक्टिवेशन है वो फास्ट होता है, तो जो आपके और जो जो ब्लॉक दबे पड़े हैं, जिस जिस चक्र में जो जो ब्लॉक आपके दबे पड़े हैं, वो और ज़्यादा सरफेस आते जाते हैं। इसीलिए फिर से आप ट्रिगर होते हो, फिर से दूर भागते हो, फिर से खुद पे काम करते हो, फिर से करीब आते हो। तो ये सारी चीज़ जो है चलती रहती है इस रिलेशनशिप में, जब तक एक एक ब्लॉक जो है वो क्लियर नहीं हो जाता। इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना या इसको एंड करना ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आज भी मेरे पास एक आई थी जिनको गिल्ट था इस बात को लेके, तो मैंने उनसे यही पूछा कि क्या आपने किया है, क्या आपने इंटेंशन के साथ किया है कि आपको करना है। तो अगर नहीं किया है तो फिर आप गिल्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि गिल्ट भी अपने आप के साथ गुनाह है, अपने आप के साथ गलत है। गिल्ट में रहना, खुद को गिल्टी समझना, खुद को उस गिल्ट में रख के ज़बरदस्ती आपको किसी को अपना सरेंडर करना, किसी के साथ बिना इच्छा होते हुए भी, जिसके साथ, जिस पार्टनर के साथ आप हैं, जो भी साथ में आपके हैं, बिना इच्छा होते हुए भी उनके साथ फिजिकली इंटीमेट होना, तब आप सही कर रहे हो। योर बॉडी इज योर टेम्पल, जिसमें आपकी सोल रहती है। आपकी सोल का घर है आपकी बॉडी। अगर आप खुद कह रहे हैं, जो आज मेरे पास आई थी वो यही कह रही थी कि उनको वो सिर्फ ड्यूटी समझती हैं अपनी एज अ वाइफ। सो आई टोल्ड हर कि आपकी सोल आपको अलाउ करती है, एंड देन शी सेड नो। तो आपकी सोल का घर है आपकी बॉडी। ओके, आज ये बॉडी ख़त्म, सोल निकल गई तो ये बॉडी ख़त्म, बॉडी ख़त्म तो फिर क्या करेंगे आप, क्या है फिर, कुछ भी नहीं है। इस बॉडी के साथ जुड़े हुए ये रिश्ते हैं, जो 3D प्लेन के रिश्ते हैं, ये आपकी सोल से जुड़े हुए रिश्ते नहीं हैं, ये आपकी बॉडी के रिश्ते हैं। जिस दिन ये बॉडी ख़त्म हो गई, यही लोग सबसे पहले उठा के आपको शमशान घाट लेके जाते हैं। 2 घंटा भी वो आपको रख नहीं पाते हैं। तो इस बॉडी की वैल्यू इस सोल की वजह से है। तो अगर आपकी सोल ही अलाउ नहीं कर रही है जिस काम को, ये तो उसी तरह से हो गया कि मकान का मालिक कह रहा है कि नहीं एंटर कराना, नहीं एंटर किसी स्पेसिफिक पर्सन को, एंड आप उसको आने दे रहे हैं। तो आप अपनी बॉडी के साथ गलत कर रहे हैं, जबकि आपकी सोल आपको लगातार उस चीज़ के लिए डिनाई कर रही है। सो बॉडी को बॉडी समझ के रिलेशनशिप मत निभाइए कि ठीक है हम इस रिलेशन में हैं तो हमें अब ये फिज़िकल रिलेशन रखना ही होगा। नो, योर बॉडी इज़ योर टेम्पल। उसको उसका ख्याल रखिए। और ये बहुत से लेडीज़ बताती हैं, वो ये कर रही हैं, डीएफ, बहुत से डीएफ, क्योंकि उन्हें फिर वो गिल्ट होता है। और वैसे भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अगर आप होते हैं तो आपको गिल्ट नहीं होता है। आपको कभी ये फील नहीं होगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, कभी, नेवर एवर आपको गिल्ट होता है। कभी आपको गिल्ट नहीं होगा कि आप कुछ गलत कर रहे हो, या आपने कुछ गलत किया है, या इंटेंशनली आपसे कुछ गलत जो है आप कर रहे हो चीज़ें, आप करोगे ही नहीं। अगर उस पर्सन के लिए आपकी फिजिकली इंटीमेसी उस पर्सन के साथ ख़त्म हो गई है, तो आप खुद नोटिस करोगे आपके अंदर उस पर्सन के लिए कंपैशन जाग जाएगा, उसके लिए प्यार जाग जाएगा, अनकंडीशनल वाला लव जाग जाएगा, स्नेह है जिसको कहते हैं ना, प्रेम। तो वहाँ पे आप किसी नफ़रत के तहत, किसी गुस्से के तहत, किसी बदले के तहत नहीं कर रहे हो ये चीज़ें, ये अपने आप हो रहे हैं क्योंकि आपका सोल का कॉन्ट्रैक्ट उस पर्सन के साथ ख़त्म होने का टाइम आ चुका है।
आपके सोल का कॉन्ट्रैक्ट था, शायद आपको उनका वंश चलाना था, उनको बच्चे देने थे, उनके साथ इतने साल का रिश्ता रखना था, जिसकी वजह से आपके जो कुछ कर्मास होंगे उनके साथ कर्मिक टाइज होंगे। तो यू नीड नॉट टू फील एनी टाइप ऑफ गिल्ट। आपको कोई गिल्ट फील नहीं करना चाहिए इस बात के लिए, क्योंकि आप कुछ भी किसी गलत नियत की वजह से नहीं कर रहे हो। एंड गलत तो ये तब माना जाता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ रह रहे हो, उनके साथ रिलेशन में हो। नहीं, वहाँ भी आप बिल्कुल टोटली अलग हो, सेपरेशन में हो, तो फिर आप सेल्फिश कैसे हुए? आप सेल्फिश नहीं हो ना। ओके, सो इसलिए कहते हैं कि सरेंडर बहुत ज़रूरी है। हम जब ज़्यादा ब्रेन का यूज़ करते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, तो यही चीज़ें होती हैं। तब आप अपने खुद पे वर्क करने की बजाय उलझ के रहते हो अपनी ही सोचों में। ओके, सो वीडियो फिर भी लंबा हो जाएगा। अभी तो थोड़ा सा ये टॉपिक मुझे और डिस्क्राइब करना है आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा ये वाली बात अंदर डीप चली गई, है ना। तो वापस टॉपिक पे आती हूँ। हाँ, इसलिए उस इंटेंसिटी से घबरा के एक पार्टनर जो है फिर वो डर के भागने लग जाता है। ठीक है, आप लोग कब कांटेक्ट में आते हैं ये आपके वाइब्रेशनल जो आपकी सिचुएशन है, स्टेट है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, पूरी तरह से। अगर मान लीजिए आप लोअर वाइब्रेशन से वाइब्रेट करते हो, लोअर वाइब्रेशन पे हो, तो फिर ये पीरियड आपका बढ़ता जाता है। इसीलिए कहा जाता है इनर वर्क करके हायर वाइब्रेशन पे आपको मूव करना होता है, ताकि आप सेम वाइब्रेशनल लेवल पे आके एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट हो पाओ और हेल्दी वे में कनेक्ट हो पाओ। ठीक है, तो जितना जल्दी आप अपना इनर वर्क हाई कर देंगे, बढ़ा देंगे, उसका इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, उतना ही जल्दी आपका रीयूनाइट होने के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और जो लोग बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, तो जो बात बोली जाती है डिवाइन टाइमिंग, तो यूनिवर्स जो है वो खुद फिर उन लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो लोग सेल्फ मास्टरी पे अचीव करने पे ध्यान रखते हैं, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान रखते हैं, ठीक है, तो जब आप खुद पे यकीन करते हैं तो यूनिवर्स आप पे यकीन करते हैं कि हाँ, अब आप इस लायक हो, आप इस रिश्ते को निभा सकते हो। ठीक है, तो यूनिवर्स तब खुद आपको आपके पार्टनर के साथ यूनाइट करते हैं, एंड इट्स अ गिफ्ट। अगर आप सक्सेसफुली इस जर्नी को कंप्लीट करते हो तो फिर ये आपको गिफ्ट मिलता है। ठीक है, ये रिलेशनशिप ना आपके स्टार्ट किए स्टार्ट होता है, ना आपके ख़त्म किए ख़त्म होता है। ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होता, इसमें कोई ब्रेकअप नहीं आएगा। ये डेस्टिन रिलेशन है, ये रिलेशन है ही है। ना आप इसे जोड़ सकते हो, ना आपने इसको जोड़ा था, क्योंकि ये सदियों से जुड़ा हुआ है, और ना आप इसको तोड़ सकते हो, क्योंकि आपकी डेस्टिनी है आपके अदर हाफ को पहचान के उसमें मर्ज होना, खुद को असेंड करके उसके अंदर मर्ज होना, दोनों एक होना, और फिर परमपिता परमात्मा में, उस दिव्य ज्योत में आपको मर्ज होना होता है। ठीक है, इतना इतना डीपर लेवल का ये लव होता है। ठीक है, आई होप मेरी आज की बातें आपको समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच, बाय।